ठीक, आप लोग उत्तराखंड पढ़ चुके हैं? यस सर। ठीक, सन 2000 में 9 नवंबर सन 2000 को ये अलग हुआ, यूपी से उत्तरांचल बना। ठीक, फिर 2007 में ये उत्तराखंड बना। ठीक, देवों की भूमि के नाम से जाना जाता है इसको। ठीक है, यहाँ पे दवाइयाँ बनती हैं। सर उत्तर प्रदेश में और क्या क्या था? उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है। उत्तराखंड में हाँ, ठीक है, यहाँ पे दवाइयाँ बनती हैं। नैनीताल, ऋषिकेश, मसूरी। ठीक है, जैसे ऋषिकेश आप लोग सुने होंगे, वही देखिए उत्तराखंड में ही हरिद्वार है। ठीक है, उत्तराखंड में जो हरिद्वार है यहाँ पे, ठीक है, आप लोग सुने कुंभ मेला, कल बताए नहीं बताए थे? नहीं सर, कल ये नहीं बताया था, बस ये बताया था कि ठीक है, कुंभ जो मेला लगता है, ठीक है, यहाँ पे लगता है जैसे आपके इलाहाबाद में मेला लगता है कुंभ। ठीक है, अब 2024 में लगने वाला है। ठीक है, महाकुंभ का। तो 21 साल में 12 साल पे ना, 12 साल पे। जैसे इसका एक ट्रिक है, ना अगर कुंभ मेला का ट्रिक पूछे कि कहाँ कहाँ कुंभ मेला लगता है, ठीक है, तो इलाहाबाद, नासिक, ये जो है उज्जैन, सर नासिक किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। ठीक है, इलाहाबाद, ये आपका नासिक, उज्जैन। हर 12 वर्ष पे लगता है, 6 वर्ष पे अर्धवार्षिक लगता है। ठीक है, हिंदू धर्म का तीर्थ स्थल है ये सब। ठीक है, ये जो लगता है, ये जो शुक्र को प्रदर्शित करता है, जो मेला लगता है कुंभ का, शुक्र के आधार पे ही इस मेला को लगाया जाता है। आप देखिएगा, बहुत अभी नहीं देखे हैं कि इस बार जो मेला लगेगा यहाँ का, हाँ इलाहाबाद में जो महाकुंभ का मेला लगेगा, देखिएगा कितनी भीड़ होगी, बहुत भीड़ होगी। और इस बार गंगा नदी भरी भी नहीं थी, इस बार खाली भी बहुत रहेंगी। ठीक है, यहीं से आपकी गंगा नदी, यमुना नदी, यही सब निकलती हैं उत्तराखंड से ही। ठीक है, आपका एक राजस्थान है। ठीक है, इसी तरह है ये थोड़ा सा, ठीक, ये राजस्थान है। ठीक, फिजिकल मैप में देखिए, ठीक है, फिजिकल मैप में आपको ये साइड दिख रहा होगा, थार का मरुस्थल लिखा है, लिखा है। ठीक, जो राजस्थान है आपका, ठीक है, राजस्थान भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। ठीक, सबसे छोटा गोवा है। ठीक है, सबसे बड़ा जो है राजस्थान है। ठीक, अब जो राजस्थान सबसे बड़ा है, ठीक है, अब गोवा सबसे छोटा है, और जनसंख्या में सबसे बड़ा कौन है? उत्तर प्रदेश, लगभग 23 से 24 करोड़ जनसंख्या है। ठीक, तो जब आप लोग फिजिकल में आएंगे, फिजिकल नक्शे में देख रहे हैं, फिजिकल नक्शे में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ थार मरुस्थल। ठीक है, ठीक है, ये जो है पाकिस्तान में भी है, भारत में भी है। ठीक है, भारत में सॉरी पाकिस्तान में से चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। ठीक, ये क्वेश्चन एक बार पूछा था, ठीक है, रेलवे में, कि जो आपका थार मरुस्थल है, ठीक है, इस थार मरुस्थल को राजस्थान में सॉरी पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है? ठीक है,
थार मरुस्थल का जो सर्वाधिक भाग है, वो भारत में है। लगभग 60 से 70% जो भाग है भारत में है, बाकी जो 30% है वो पाकिस्तान में है। ठीक है। थार मरुस्थल में देखिए एक नहर होगी, इंदिरा गांधी नहर। दिखा? वो पंजाब से आ रही होगी, इससे करके दिया होगा। इंदिरा गांधी नहर है। ठीक है। ये सतलज बस ब्यास नदी पे बना है हरके बैराज। ठीक है। सतलज और ब्यास नदी पे पंजाब में एक बना है हरके बैराज। ठीक है। हरके बैराज से ही इस नहर को लाया जाता है। ठीक है। इस नहर को लाया जाता है और इस मरुस्थलीय भाग में लाया जाता है। ठीक है। तो ये जो नहर है इंदिरा गांधी नहर, ठीक है, विश्व की सर्वाधिक लंबी सिंचित करने वाली, ठीक है, विश्व की सर्वाधिक लंबी सिंचित करने वाली नहर है। सिंचित का मतलब है कि पानी देने वाली, खेतों में सिंचाई करने वाली। ठीक है। जिससे अधिक कृषि हो। ठीक है। समझा रहा है कि नहीं? जिससे अधिक कृषि हो इसको बोला जाता है सिंचित। ठीक है। तो विश्व की जो सर्वाधिक लंबी सिंचित करने वाली जो नहर है वो इंदिरा गांधी नहर है। ठीक है। इससे भी लंबी लंबी नहरें हैं जिससे व्यापार होता है। ठीक है। इससे साफ नहरें हैं। ठीक है। लेकिन जिससे सिंचाई अधिक होती है और वो भी मरुस्थल में, जिससे सिंचाई होती है ज़्यादा वो भी मरुस्थल में होता है। ठीक है। वो है इंदिरा गांधी नहर। और इसी इंदिरा गांधी नहर के चलते यहाँ पे लोग इस मरुस्थल में सर्वाधिक लोग निवास करते हैं, इसी इंदिरा गांधी नहर के चलते। बाकी आपका सारा मरुस्थल है, आप अफ्रीका में चले जाएंगे कोई नहीं रहता है। ठीक है। पानी तक ना मिलता है दूर दूर तक। ठीक। आपका अरब प्रायद्वीप देख लीजिए, वहाँ पे सही से पानी नहीं मिलता है। ठीक है। तो सर्वाधिक आबादी वाला जो मरुस्थल है ये आपका थार है। ठीक। इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हर समय पानी मिलता रहता है। सत नदी में देखिए, ब्यास नदी में अभी देखे हैं। ठीक है। उफान चल रहा था। ठीक। हिमाचल प्रदेश से जो नदी निकली है ब्यास, ठीक, उस नदी में अभी उफान नहीं था, बाढ़ वगैरह आई थी। हिमाचल प्रदेश देखिए कितनी तबाही थी। ठीक है। तो उससे जो ये नहर बनी है, इस नदी से इस मरुस्थल को सिंचित किया जाता है और इससे अच्छी कृषि होती है। इसकी वजह से यहाँ पे लोग इस मरुस्थल में विश्व में सर्वाधिक निवास करने वाले लोग हैं। यानी और जहाँ मरुस्थल है वहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं। ठीक है। समझ आ गया? ठीक। यहीं पे देखिए एक होगा सांभर झील है। ये जो है खारे पानी की झील है। ठीक है। एक तो देखिए अरावली पर्वत बनाया होगा ऐसे, देखिए अरावली पर्वत दिया है, हाईलाइट करिए उसको। अरावली पर्वत को हाईलाइट करिए, उसको भी हाईलाइट कर लीजिए। जो भी थार मरुस्थल जो लिखा है उसको भी हाईलाइट करिए। भारतीय महामरुस्थल जिसे थार मरुस्थल कहा जाता है, उससे भी हाईलाइट करिए। उसको तोड़ दिए हैं आप लोग। हम लोग नहीं काहे वाइट ना, ये नहीं ले रहे हैं आप, रूम पे रखे हैं इसलिए क्या नहीं कर रहा। तो इस पैकेट में लेके चलाया करिए। हाईलाइट करने में दिक्कत होगा ना। ठीक है। भारतीय महामरुस्थल करिए। ठीक है। हो गया। ठीक। ये जो है भारत की सबसे नवीन विश्व की सबसे नवीन पर्वतमाला कौन सी है जो हम आप लोगों को पढ़ाए हैं? हिमालय जो है, हिमालय विश्व का सबसे नवीन पर्वतमाला है। अब विश्व की सबसे पुरानी जो पर्वतमाला है वो है आपकी अरावली। ठीक है। यहीं पे स्थित है, देखिए दिखा होगा, माउंट आबू लिखा होगा, लिखा है।
पर्वत है। यहाँ पे देखिए, पहाड़ियाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे आलू पहाड़ियाँ, ये पर्वत लिखा है, माउंट आबू ब्लैक कलर का कुछ बनाया है इस तरह। आबू पहाड़ियाँ बस वहीं पे देखिए गुरु शिखर होगा, माउंट आबू की पहाड़ियाँ हैं, गुरु शिखर होगा है। यस सर। वो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है 1722 मीटर, उसको हाईलाइट करिए। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। इसी पे स्थित है एक जैन मंदिर, ठीक। इसी जो गुरु शिखर के पास ही, माउंट आबू के पर्वत पे ही, पर्वत श्रेणी पे स्थित है एक जैन मंदिर, ठीक है। उसके नीचे देखिए दिया होगा मेवाड़ का पठार, मेवाड़ का पठार दिया है। मेवाड़ का पठार जो अरावली पर्वत श्रेणी लिखा है ना, अरावली पर्वत श्रेणी, उसी के जस्ट नीचे लिखा होगा मेवाड़ का पठार, उसी के जस्ट नीचे लिखा है, उसको हाईलाइट करिए। पठार हम आप लोगों को पढ़ाए हैं, ठीक। पठार हम पढ़ाएं कि उससे जो हम लोग खनिज भी हम लोगों को मिलता है, ठीक। जैसे आपका जो है झारखंड का है, ठीक, हम लोग कोयला पाते हैं जिसे छोटा नागपुर का पठार कहते हैं, ठीक। दक्षिण भारत में चले जाइए, ठीक, हम लोग जो है कर्नाटक से पाते हैं आपका कच्चा लोहा वगैरह, ठीक। तो जो हम लोग पठारों से हम लोग क्या पाते हैं, खनिज पाते हैं। जैसे यही भी जो मेवाड़ है, यहीं पे हम लोग तांबा पाते हैं, ठीक है, समझ आ रहा है। तांबा हम लोग यहीं से पाते हैं, ठीक। तो जो पठार है, इन पठारों से हम खनिज को पाते हैं, ठीक है। फिजिकल में देख लिया आप लोग, ठीक। अब इसमें अब तो कुछ नहीं है, अब इसमें आ जाइए आप लोग पॉलिटिकल में। पॉलिटिकल में आइए आप लोग। देखिए सबसे इस कोने पे देखिए गंगानगर होगा, हाईलाइट करिए उसको, गंगानगर होगा, ठीक है, हाईलाइट कर दिया आप उसको, गंगानगर है। यहाँ पे देखिए बीकानेर होगा, बीकानेर, और यहाँ पे देखिए जैसलमेर होगा, है जैसलमेर, तीनों लगभग एक ही सीट में है, ठीक। यहाँ पे देखिए बाड़मेर होगा, ठीक है। ये जो चारों जिले हैं, ठीक, ये जो चारों जिले हैं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है, ठीक, तो आप लोग क्या बताएंगे? भारत का सबसे पश्चिमी राज्य, यही बताएंगे, हाँ, भारत का सबसे पश्चिमी राज्य यही बताएंगे, गुजरात। और भारत का सबसे पश्चिमी जिला, तब तो अलग हो जाएगा। जैसे भारत का सबसे पश्चिमी जिला और भारत का सबसे पश्चिमी राज्य पूछें तो आपका नीचे गुजरात वाला सिस्टम हो जाएगा ना, ठीक है, सबसे पश्चिम में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर राजस्थान का पूछ रहा है सबसे पश्चिमी जिला, तो आप बताएंगे जैसलमेर, ठीक है। और यहाँ पे आपका बाड़मेर, ये आपका जैसलमेर, ये आपका बीकानेर, ये आपका गंगानगर। यानी यही जो चार जिले हैं पाकिस्तान से जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो कभी आपसे क्वेश्चन पूछे, आपसे कभी क्वेश्चन पूछे कि ये जो पाकिस्तान से सीमा साझा करने वाले जिले हैं राजस्थान के, आप उनको बताइए, ठीक है। तो आप बाड़मेर बताइए, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर, ठीक, ये चार जिले हैं। जो आपका बाड़मेर है, ठीक है, जो आपका
बाड़मेर है, ये जो है ऊँटों के लिए प्रसिद्ध है, ऊँट वगैरह के लिए ये ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक, जो आपका बाड़मेर है ये ऊँट के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। और आपका जो जैसलमेर है, ठीक है, जैसलमेर में आपका जूनागढ़ दुर्ग है, सॉरी बीकानेर, जूनागढ़ बता रहे हैं, बीकानेर, जो आपका बीकानेर है, यहाँ पे आपका जूनागढ़ दुर्ग है। और जो जैसलमेर है भारत का सबसे गर्म स्थान, भारत का सबसे गर्म स्थान अगर कहीं पाया जाता है तो ये जैसलमेर पाया जाता है, जहाँ पे आपकी सेना, यहाँ पे आपकी सेना डटी रहती है, बीएसएफ वगैरह, आपकी जो फौज है, ठीक है, बीएसएफ वगैरह, इस 57 डिग्री सेल्सियस की तपतपाती धूप में, 57 डिग्री से बहुत ज़्यादा बता दिए, ठीक है, 57 डिग्री सेल्सियस तक जाता है यहाँ का तापमान। जो हम लोग 40 डिग्री सेल्सियस का तापमान हम लोग नहीं सहन कर पाते हैं, यहाँ पे 57 डिग्री सेल्सियस, 56, 55 ऐसे ऐसे जाता है। सोचिए कि क्या गर्मी रहती होगी, ठीक है, कितना तापमान रहता है और कितने तापमान वो लोग सहते होंगे जैसलमेर वाले लोग, ठीक है। तो सबसे जो गर्म स्थान है, भारत का सबसे गर्म स्थान वो जैसलमेर है, ठीक है। यहीं पे हमारी सेना रहती है और बॉर्डरों की निगरानी करती है, ठीक है। ये गंगानगर है, ठीक। अब देखिए ठीक, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, यहीं पे देखिए होगा आपका पोखरण, पोखरण हाईलाइट करिए, जैसलमेर से जस्ट बगल में होगा, इस साइड पोखरण है। भारत पोखरण लिखा है ना, ठीक है, पोखरण लिखा है। वो जैसे आप लोग देखे होंगे, एक जॉन अब्राहम की मूवी है परमाणु द स्टोरी ऑफ पोखरण, परमाणु द स्टोरी ऑफ पोखरण, ठीक है। भारत जो है, भारत अपना जो परमाणु परीक्षण करता है, ठीक है, परमाणु परीक्षण यहीं पे करता है, पोखरण में ही। जितने भी भारत के परमाणु परीक्षण होते हैं वो पोखरण में ही करता है। भारत अपने जो सेटेलाइट हैं, ठीक है, सॉरी, जो मिसाइल हैं, जो मिसाइलों का परीक्षण करता है वो उड़ीसा के चांदीपुर से करता है। व्हीलर द्वीप, वहीं पे व्हीलर द्वीप है, जिसे अब अब्दुल कलाम द्वीप बोला जाता है, ठीक है। जब उड़ीसा आएंगे, पढ़ाएंगे मैप में, तो बताएंगे हम कि वहीं पे व्हीलर द्वीप है, ठीक। वहीं से जो है मिसाइल टेस्ट की जाती है। तो भारत जो है पोखरण में परमाणु परीक्षण करता है उड़ीसा के व्हीलर द्वीप के पास, जिसका नाम अब्दुल कलाम द्वीप है, वहाँ से वो मिसाइल टेस्ट ट्रेनिंग करता है। और विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में, जहाँ पे सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है, जहाँ से अभी आपका चंद्रयान छोड़ा गया था, ठीक है, सूर्ययान जो छोड़ा गया था, आदित्य L1, ठीक है, आदित्य L2 था शायद, आदित्य L1 था, ठीक है। उसके बाद अभी गगनयान छोड़ा गया है। ये जो सब छोड़े जा रहे हैं उसी सतीश धवन केंद्र से छोड़ा जाता है। ये है आपके आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के पास, ठीक है, वहाँ पे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, वहीं से सब कुछ छोड़ा जाता है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो जो परमाणु परीक्षण करता है भारत, यहाँ से करता है पोखरण से, ठीक है। 1974 में, मई 1974 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया, ठीक, जो सक्सेसफुल नहीं हुआ, ठीक है, सक्सेसफुल नहीं हुआ। उसका नाम था इस्माइलिंग बुद्धा, ठीक, उसका नाम था। जो पहली बार हमारे देश में परमाणु परीक्षण किया गया उसका नाम था इस्माइलिंग बुद्धा, जो 1974 में हुआ, जो सफल नहीं था। हुआ क्या था, हमारे यहाँ परमाणु बम बनाने का जो कार्य शुरू हुआ, सिलसिला शुरू हुआ 1944 से ही। भाभा ने, वैज्ञानिक हमारे क्या थे, भाभा,
ठीक, 1944 से ही वो इस पे काम करना चाहते थे। ठीक, तब तो भारत स्वतंत्र नहीं था। ठीक, 1944 से ही हमारे यहाँ परमाणु बम बनाने का कार्य शुरू हो गया। अब धीरे धीरे शुरू होते 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 अब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जो, वो लोग चाहते थे कि हम परमाणु बम बना के करेंगे क्या। ठीक, हम लोग तो जो बस दो कुटुंबकम वाले देश हैं, हमारे यहाँ जो लोग आता है हम सभी लोग अपना मानते हैं। ठीक है, ऐसा करते थे। तो बहुत ज़्यादा तो ध्यान ये नहीं दिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, हल्का फुल्का उन्होंने जो है ध्यान दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, 1964 के लगभग पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई। ठीक है, जो हल्का फुल्का ध्यान वो दे भी रहे थे उनकी मृत्यु हो गई। अब बन गए हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री LBS। ठीक है, ठीक, अब जो है ये क्या किए, जैसे 1964 में जो इनकी मृत्यु हुई पंडित जवाहरलाल नेहरू की, 1954 में हमने बताया था आपको कि भारत ने के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चाइना से पंचशील समझौता किया था। ठीक, चाइना से क्या किए थे, पंचशील समझौता किए थे 1954 में। वो जो है 6 साल का समझौता था, वो 1960 में हो गया वो खत्म। ठीक है, 1962 में जब उसने हमारे ऊपर आक्रमण करके हमारे अक्साई चीन को ले लिया, ठीक है, तो हमें लगा कि हमारे पास अगर परमाणु बम रहता, ठीक है, हमारे पास परमाणु बम रहता तो हम कहीं ना कहीं चाइना हमसे डरा होता। ठीक है, तो अमेरिका उस समय हमारा थोड़ा सा साथ दिया था। ठीक है, दिया क्या था, 1961-62 में अमेरिका को जब पता चला कि चाइना भी जो है परमाणु बम का निर्माण कर रहा है। ठीक है, तो अमेरिका नहीं चाहता था कि चाइना जो है दक्षिण एशिया में चाइना एक परमाणु शक्ति के रूप में उभरे। ठीक है, 1964 में चाइना ने पहली बार जो है परमाणु परीक्षण करके उसने खुद इतिहास रच दिया, जो खुद भारत से 1-2 साल बाद आज़ाद हुआ। ठीक है, तो अमेरिका नहीं चाहता था कि चाइना जो है एक परमाणु देश की शक्ति के रूप में, चाइना जो है एक परमाणु शक्ति के रूप में उभरे। वो चाहता था कि भारत जो है परमाणु शक्ति के रूप में उभरे। ठीक है, वो भारत का साथ देना चाहता था, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू उतना ध्यान दे नहीं रहे थे। उसके बाद जब 1964 के बाद उनकी मृत्यु हो गई और लाल बहादुर शास्त्री जब देश के प्रधानमंत्री बने, वो तो बिल्कुल चौपट थे। वो तो एकदम चाहते थे कि हमारे यहाँ कुछ ऐसा सिस्टम हो ही ना, हम लोग बिल्कुल शांति से रहें। ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई ताशकंद समझौता के तहत। ठीक है, 1966 में देश की प्रधानमंत्री बनी हमारी इंदिरा गांधी, देश की सबसे खतरनाक महिला प्रधानमंत्री। ठीक है, जिसे दुर्गा का अवतार भी कहा जाता है। ठीक, भले उसने आपातकाल इमरजेंसी लगाया हो, लेकिन उसने अपने जीवन में, उस महिला ने अपने जीवन में कुछ ऐसे काम करके चली गई हैं जिनको हमको लगता है कि सदियों तक याद किया जाएगा। ठीक है, 1966 में जब वो प्रधानमंत्री बनी, ये जो है ध्यान देने लगी परमाणु की तरफ। जैसे क्या होता है कि महिला थोड़ी सी ना बहुत ज़्यादा आक्रोशित रहती है किसी भी चीज़, जैसे आप लोग सुनते होंगे कि नाग और नागिन। ठीक है, आप लोग अक्सर पिक्चर में और कहानी में सुने रहे होंगे कि अगर नागिन को मार दिया गया, ठीक है, तो नाग बदला नहीं लेता था, वो किसी दूसरे के अफेयर में चला जाता था। ठीक है, लेकिन अगर उस नागिन के नाक को आप मार दे रहे हैं तो नागिन बदला लेने जरूर आएगी। वही सेम काम हुआ हमारी इंदिरा गांधी जी के साथ। जब 1962 में हमारे देश को चाइना ने अक्साई भाग को उसने कब्जा कर लिया, हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जब एक छोटी लड़की थी उस समय, उनको ये पता नहीं कि हमारे देश के इस भाग को कैसे कब्जा कर लिया चीन ने। उन्होंने जो है चाइना की तरफ, चाइना जो परमाणु बम का परीक्षण कर लिया। अब कहीं ना कहीं जैसे अभी आप हैं, अब इस उम्र में आप भारत के प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं हैं, लेकिन अभी आप भारत और चाइना का कुछ होता है तो आपके दिल में खुद आक्रोश नहीं पैदा होता है कि हम इस पद पर रहते तो कुछ करते। ठीक है, 1966 के बाद जब वो प्रधानमंत्री बने, उन्होंने जो है परमाणु बम की तरफ ध्यान देने लगे। ठीक है, 1971 में जब बांग्लादेश का युद्ध पाकिस्तान से होने लगा, उससे पहले इंदिरा गांधी गई थी अमेरिका। ठीक है, अमेरिका गई थी। अमेरिका जब गई थी वो, तो वहाँ के प्रधानमंत्री थे रिचर्ड निक्सन, राष्ट्रपति। वहाँ के जो राष्ट्रपति थे वो थे रिचर्ड निक्सन। ठीक है, रिचर्ड निक्सन ये बोले थे, उस समय हमारे यहाँ बिहार में 1970-71 के करीब बिहार में जो है अकाल पड़ा था, सूखा पड़ा था। ठीक है, रिचर्ड निक्सन ये बोल रहे थे कि आप जो है
वहाँ पे सूखा पड़ा है और वहाँ के लोगों को आप सही से खाना नहीं, मतलब भोजन वगैरह प्रदान नहीं करा रही हैं, ठीक है। उसी के लिए हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को 45 मिनट तक जो है बैठा के रोक दिया, उनसे बात नहीं किया गया, ठीक है। वो रिचर्ड निक्सन जो था, ठीक, वो बात नहीं किया हमारे देश की प्रधानमंत्री महिला से 45 मिनट तक, ठीक है। 45 मिनट, सोचे कि एक देश के प्रधानमंत्री के लिए कितना समय है। उस 45 मिनट को उसने, वो रिचर्ड निक्सन अपने घर में बैठा था, वो नहीं बाहर निकला, कुछ कर भी नहीं रहा था। वहाँ का राष्ट्रपति था, भाई वहाँ का राष्ट्रपति है, इंदिरा गांधी को बुलाया गया था मिलने के लिए, गई वो, ठीक है। वो सबसे बड़ी बेइज्जती हमारे देश के प्रधानमंत्री को वो किया था। उसी चीज़ को लेके इंदिरा गांधी जब 1974 में परमाणु परीक्षण की, हुआ क्या, 1974 में जब परमाणु परीक्षण किया जा रहा था, तो जब ये लोग परमाणु बम का आविष्कार कर रहे थे लोग, तो ऐसा सिस्टम था कि हम जो है किसी को जो है परमाणु बम वगैरह का, जैसे आज भी बहुत से देशों को कहा गया कि परमाणु बम नहीं बना सकते हैं, ठीक है। 1974 में जब परमाणु बम परीक्षण किया गया, ठीक है, जैसे अमेरिका से यूरेनियम मांगा गया आपके तारापुर में, ठीक है। पहली बार हमारे यहाँ जो परमाणु बिजली घर लगाया गया वो तारापुर में लगाया गया, ठीक है। तो अमेरिका से जो है हम लोगों ने न्यूक्लियर मांगा, ठीक है, ठीक। तो जब हमने उससे मांगा तो उसने दिया हमको, ठीक। तो परमाणु बम बनाने के लिए जो न्यूक्लियर चाहिए, ठीक है, वो 80% इनरिच होने चाहिए, ठीक है। जैसे हम आप लोगों को बताए थे कि एबीलीबी, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लीप, लिग्नाइट बताए थे, ठीक है, लिग्नाइट पीट, ठीक है, 4 प्रकार के कोयले बताए थे। उसी तरह यूरेनियम होता है, ठीक है। आपको जब उसको विस्फोट करना था यूरेनियम चाहिए आपको, ठीक है। तो आप जो है वो जो है 80% कम से कम इनरिच होना चाहिए। हमको जो अमेरिका ने दिया था ना वो 20% इनरिच था, जो परमाणु घर में लगाया जाता है, ठीक है। भारत मार इसीलिए खा गया 1974 में, और भारत का जो परमाणु परीक्षण 1974 में हुआ इंदिरा गांधी के समय में, वो इसलिए फेल हो गया कि हमें जो अमेरिका ने यूरेनियम दिया था वो 20% इनरिच था, ठीक है। हमारा भारत देश इसीलिए मात खा गया, ठीक। अब जो है जब परमाणु परीक्षण करवा दिए और वो फेल हो गया, उस समय वहाँ के राष्ट्रपति थे गैलीफोर्ड, ऐसा कुछ नाम था उनका, गैरीफोर्ड, ठीक है। गैरीफोर्ड वहाँ के राष्ट्रपति थे। उन्होंने हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन किया, ठीक है। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, कहीं तुम्हारे देश का जो राष्ट्रपति था 1971 में, हम जब उसके यहाँ गए थे कि हमारे यहाँ अकाल पड़ा है और हमारे यहाँ जो है पाकिस्तान उससे युद्ध कर रहा है, तो रिचर्ड निक्सन जो था वो जनरल याह्या खान, जो उस समय वहाँ का सेनापति था, वो जनरल याह्या खान के बहुत मानता था। उस समय जो पाकिस्तान का था सेनापति था, उसमें तख्ता पलट हो गया था, ठीक है। तो तख्ता पलट हो गया, तो उस समय वहाँ का शासन जनरल याह्या खान चला रहा था 1971 में, और रिचर्ड निक्सन और याह्या खान के बीच बहुत जमती थी। तो इंदिरा गांधी इसी चीज़ को लेके गई थी वहाँ पे, ठीक है, कि याह्या खान को समझाइए कि ऐसी स्थिति वहाँ पे बन रही है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। 1971 में याह्या खान से जब इस तरह की स्थिति बन रही थी, तो इंदिरा गांधी को लज्जित करने के लिए उसने 45 मिनट रोका था। यही जब इंदिरा गांधी 1975 में परमाणु बम परीक्षण कराई, और गैरीफोर्ड जब वहाँ के राष्ट्रपति 1974 में फ़ोन किए, उसी इंदिरा गांधी ने कहा कि अपने बोल दिया सचिव से कि बोल दो उसको कि 45 मिनट तक रुका रहे, उसके बाद ही हम उससे बात करेंगे, ठीक है। इंदिरा गांधी उसी चीज़ का बदला ली कि तुम हमको 45 मिनट रोके थे, तुम्हारी औकात तुम्हारे देश में चलेगी, हमारे यहाँ नहीं चलेगी, ठीक है। तुम महिला समझ के क्या सोच रहे थे, ठीक है। महिला नहीं होती कि उसको बहुत दिन का बाद याद रहता है। हम लोग जैसे हैं, अभी दोस्त जो रहते हैं वो कुछ बात कह दीजिए उसको, तो अब बात निकाल देगा, भूल जाएगा। लेकिन महिला डिपार्टमेंट, अगर उनको आज आप कुछ बोले हैं तो वो उस डेट, उस तारीख, उस समय को याद करके रख लेंगे अपने दिमाग में। कुछ अच्छा चीज़ उसको बता रहेंगे ना, कुछ अच्छा चीज़ उसको बता रहेंगे आप, तो उसको भूल जाएगी। लेकिन जब कोई बुरी चीज़ उसको कहेंगे, चुड़ैल कहे हैं, डायन कहे हैं, ठीक है ना, चुड़ैल डायन कहे हैं, तो उसको इतना बुरा लगेगा, उसको बहुत दिनों तक वो चीज़ याद रहेगी और आपसे बदला लेगी, ठीक है, समझ। तो हमारी जो इंदिरा गांधी थी 1974 में, जब उन्होंने परमाणु बम परीक्षण करवाया और उन्होंने फ़ोन किया कि तुम परीक्षण कैसे किए हैं, आप परीक्षण कैसे किए हैं, 45 मिनट तक रोक के रखी, उसके बाद बात की। तो उन्होंने कह दिया कि जो है हमने परमाणु बम परीक्षण नहीं किया है, हमने कुछ अपना बिजली विभाग बनाने के लिए जो है इसका प्रयोग किया है, ठीक है। तो मामला शांत हो गया। उसी समय बना दिया गया है आपका CTBT, NPT, ठीक है, NSG, ठीक। CTBT बनाया गया
कंप्रिहेंशन टेस्ट बैंड ट्रीटी। ठीक है, इसमें ये कहा गया कि आप कभी भी परमाणु बम का परीक्षण नहीं करेंगे। ठीक, चाहे वो जल हो, चाहे आकाश हो, चाहे थल हो, आप कहीं भी जो है परमाणु बम का परीक्षण नहीं करेंगे। इस CTBT के तहत ये कहा गया। भारत आज भी इस पर हस्ताक्षर नहीं किया है। ठीक, इसमें ये कहा गया न्यूक्लियर नाम ही नहीं याद रहा, न्यूक्लियर प्रोफिलियन ट्रीटी, यानी न्यूक्लियर अप्रसार संधि जो है, इसके तहत जो देश परमाणु बम बना चुके हैं, ठीक है, न्यूक्लियर प्रोफिलियन ट्रीटी जो होता है, ट्रीटी में संधि होता है, ठीक है, तो जो इसके तहत बना था, अब जो है ये अप्रसार संधि थी। ठीक, यानी जो देश परमाणु बम बना चुके हैं, अब जो नहीं बनाए हैं उनको जो है अपना देंगे नहीं कि ये कैसे कैसे बनता है। जैसे आप कोई भी चीज़ बनाते हैं, फार्मूला जो है, उस फार्मूला को जो है आप किसी को सौंपेंगे नहीं जो लोग पहले बना चुके हैं। ठीक है, और ये NSG न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, ठीक है, जो यूरेनियम वगैरह को दिया जाता है, ठीक है, अब जो है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, इसमें भी भारत अभी नहीं, इसमें तीनों में से भी कहीं भारत साइन नहीं किया है। ठीक है, अगर तीनों पे साइन किया रहता तो भारत जो है 1996 में ये बना, कभी जिंदगी में 1998 में परीक्षण नहीं कर पाता भारत। ठीक है, इन सभी चीज़ों को, तो ये चीज़ें बनी है कंप्रिहेंशन टेस्ट बैंड ट्रीटी। ठीक है, इसके तहत आपको परमाणु जो है परीक्षण नहीं करना है कहीं भी, आप जल थल नभ, ठीक, कहीं भी नहीं करना है। NPT नॉन प्रोफिलियन ट्रीटी, ये जो है परमाणु अप्रसार संधि है, इसके तहत जो है आपको जो परमाणु बनाने का जो फार्मूला है वो नहीं दिया जाएगा। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है, जो आपको यूरेनियम दिया जाता है वो भी आपको नहीं दिया जाएगा, आपके पास नहीं है। हो गई कि गलती क्या हो गई अमेरिका से, हमारे देश के उस समय DRDO के सदस्य थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक, 1966-67 से ही वो DRDO में थे। ठीक है, उस समय जो है वो DRDO में काम कर रहे थे, तो एक छोटे पद पे थे। आने वाले समय में वो एक बड़े पद पे आ गए, DRDO के अध्यक्ष बन गए। ठीक है, गलती से अमेरिका ने बुला लिया हमारे देश के महान वैज्ञानिक APJ अब्दुल कलाम को अपने यहाँ, कि आप हमारे यहाँ आइए, भारत कौन सा आपको उपकरण दे रहा है, हम आपको जो है लेटेस्ट उपकरण देंगे। भारत तो जो है टूटे फूटे वैसे जो इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों से अपना काम करता है। ठीक है, वही जो है अमेरिका, वही रूस जो है, अमेरिका हम लोग की बेइज्जती किया था कि जो अपना सैटेलाइट छोड़ने के लिए हम लोग अपने साइकिल का प्रयोग किया था, और भारत जब 108 सैटेलाइटों के साथ इतिहास रचा तो वही जो है अमेरिका अपनी आंखें मूंद के दिखता रह गया। ठीक है, तो ये सब होने के बाद जब अमेरिका जो है उनको बुला लिया, अम्बेडकर जी का ध्यान आ रहा है, APJ अब्दुल कलाम को अपने यहाँ बुलाया। ठीक, उनको कहा कि आप हमारे यहाँ काम करिए। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि देखिए हम आपके यहाँ काम तो नहीं कर सकते हैं, ना हमारा कोई है, ना फैमिली मेम्बर है, नहीं कुछ है, हम आपके यहाँ काम नहीं करेंगे। वो DRDO के सदस्य थे उस समय, तो हम आपके यहाँ काम नहीं करेंगे। उसी समय वो गए थे और देख लिए कि अमेरिका जो है हमारे देश के जो परमाणु परीक्षण का स्थान है उसी पे अपने सैटेलाइट लगा कर रखा है, लाइक रोज। ठीक, आप लोग परमाणु द स्टोरी मूवी देखेंगे तो उसमें दिखाया गया है। ठीक है, कैसे कैसे क्या हुआ, कुछ चीज़ें बदली गई हैं उसमें, हर एक चीज़ सही से नहीं दिखाया जाएगा। ठीक है, तो उसमें जब परमाणु की बात होने लगी तो अभी APJ अब्दुल कलाम से बोला गया, ठीक है, जो अब जैसे फेल हो गया 1974 में, तो इंदिरा गांधी जो थी राष्ट्रपति थी, प्रधानमंत्री थी, ये कहीं कि फेल हो गया है ना, एक बार फेल हुआ मिशन दोबारा बनाइए। उसके बाद 1978 में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, 1978 में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, वो शांति बहुत बड़े शांति दूत के प्रदर्शक थे वो। ठीक है, उनसे बड़ा शांति का कोई प्रतिशत नहीं है। उन्होंने ही हमारे देश के पता नहीं 150 राख एजेंटों को मरवा दिया, ये करके। जनरल याह्या खान था उस समय। ठीक है, वो परमाणु बम का परीक्षण कर रहा था, वो भी इजराइल और भारत मिलके, जिस इजराइल की जो है एजेंसी है मोसाद, ठीक है, और भारत की एजेंसी है राव, ठीक है, जो विदेशों में जाके जांच करती है, वो उन्होंने पता कर लिया कि ये परमाणु बम बना रहा है। ठीक है, हमारे देश के प्रधानमंत्री को ये बता दिया गया कि ये पाकिस्तान जो है परमाणु बम बना रहा है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री को जब बताया गया, प्रधानमंत्री फ़ोन करके जनरल याह्या खान को बता दिए। मोरारजी देसाई जो शांति के दूत हैं, अपने आप को मानते थे, उनको जो है पाकिस्तान का निशान है, पाकिस्तान सबसे बड़ा अवार्ड मिला है। हमारे देश के एकमात्र इकलौते प्रधानमंत्री हैं, पता नहीं कैसे प्रधानमंत्री वो बने।
ठीक है, उन्होंने ये बता दिया कि हमारे यहाँ के रॉ को पता चल गया है और हमें भी पता चल गया है कि अपने काहुटा में आप परमाणु बम का परीक्षण करने वाले हैं। याह्या खान को इतना गुस्सा आया कि रॉ एजेंट्स हमारे यहाँ पहुँच गए, हमारे यहाँ की 100 से ऊपर रॉ एजेंटों को मरवा दिया। ठीक है, जबकि सब कुछ हो चुका था, इजराइल कह चुका था कि हम अपने बम्बर जो हैं, हम उसके जो जहाँ पे वो बम बन रहा है, जहाँ पे परमाणु परीक्षण करने का प्लान कर रहा है, हम वहाँ पे लगा देंगे, हम मार देंगे उसको। सब कुछ चौपट कर दिए। शांति के दूत थे ना, करेंगे क्या। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, और जब इंदिरा गांधी बोली थी, उनके समय में थोड़ा सा रुक गया। फिर बनी हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। 1981 में हमारे देश के प्रधानमंत्री फिर इंदिरा गांधी बनी। फिर उन्होंने कहा कि परमाणु बम का परीक्षण जो होना है उसको रोकिए मत। 1984 में, खैर उससे पहले जब ये पंजाब आपको पढ़ा रहे थे कि जनरल भिंडरवाला को मरवा दिया गया, ऑपरेशन ब्लू स्टार चला सब कुछ। ठीक है, उसके बाद जो है उनको मार दिया गया, फिर उनके लड़के राजीव गांधी बने, तो कुछ मामला ठंडा पड़ गया परमाणु बम को लेके। फिर परमाणु बम का मामला उभरा 1998 से थोड़ा सा पहले। ठीक है, 1998 में हमारे देश के प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी। उसी समय DRDO के अध्यक्ष थे ये आपके APJ अब्दुल कलाम, और उसी समय एक वैज्ञानिक थे R चिदम्बरम। ठीक, इन तीनों लोगों ने एक संगठन बनाया, उसमें 5-6 लोग और थे। यानी इस तरीके से उस संगठन को बनाया गया कि उस समय जनता पार्टी की जो सरकार BJP थी, उसके खुद के कुछ मंत्रियों को पता नहीं था कि हमारे भारत में परमाणु बम का परीक्षण होने वाला है। यानी प्रधानमंत्री जानते थे, APJ अब्दुल कलाम जानते थे, R चिदम्बरम जानते थे, 1-2 लोग और जानते थे। ठीक है, और जो वहाँ पे कुछ लोग काम कर रहे हैं उनको पता था। ठीक है, सबको ये बताया गया था कि कहीं भी इस बात को लीक नहीं करना है। ठीक है, 1998 में भारत ने 11 मई को भारत ने पहले परमाणु बम परीक्षण कर दिया, पहला परमाणु बम का शक्ति नाम का। ठीक, शक्ति प्रथम। 1998 में भारत कुल 5 परमाणु बम का परीक्षण किया। पहली बार जो परीक्षण किया वो शक्ति फर्स्ट का 11 मई को। ठीक है, और जब 11 मई किया गया, इसी दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। ठीक, भारत 11 मई को ही राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस को मनाता है। ठीक है, तो इसी दिन जो है भारत जो है परमाणु बम का परीक्षण किया, वो भी सफल परीक्षण किया। ठीक है, सफल परीक्षण 11 मई 1998 को पहला जब हुआ सफल परीक्षण हो गया। पता चल गया ये बात अमेरिका को। ठीक, अब अमेरिका को ये बात पता चले तब तक 13 मई को फिर कर दिया गया, और कह दिया गया जैसे जब परमाणु बम परीक्षण होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा तूफान वगैरह, भूकंप वगैरह आता है, धुआं वगैरह उठने लगता है। ठीक है, चक्रवात टाइप सब कुछ होने लगता है। ठीक, हुआ क्या, अमेरिका को पता क्यों नहीं चला, कुछ दिनों तक नहीं पता चला, इसलिए कि जब परमाणु बम परीक्षण करने की पूरी तारीख नज़दीक आ गई, हमारे APJ अब्दुल कलाम ने प्रधानमंत्री से ये बोल दिया कि आप मौसम विभाग से बोलिए, अब परमाणु बम परीक्षण जो परमाणु देशपुरिया पोखरण इसको देखेंगे तो इसमें कहा गया कि आप जो है मौसम विभाग से बोलिए कि भारत जो है, भारत के जो राजस्थान का एरिया है, पोखरण वाला एरिया है, वहाँ पे भारी तूफान आने वाला है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब मौसम बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। ठीक है, अमेरिका जो है उसको पता ही नहीं चला, बहुत दिनों तक, मतलब 5-6 दिनों तक अमेरिका को पता ही नहीं चला कि भारत परमाणु बम परीक्षण कर चुका है। ठीक है, क्यों तूफान आया है। ठीक, अब क्या हुआ, जब अमेरिका जाना, अमेरिका चिल्लाने, उस समय एंटनी ब्लिंकन वहाँ के राष्ट्रपति थे। ठीक है, एंटनी ब्लिंकन वो अपनी एजेंसी को खुद कहने लगे कि बोल दिए वो कि भारत एक परमाणु संपन्न राष्ट्र बन गया है, हम इसे मान लिए हैं। जानते थे अमेरिका ये कहने लगा कि भारत भले ही परमाणु टेस्ट कर लिया होगा, लेकिन हम कभी ये नहीं मानेंगे कि भारत एक परमाणु बम मतलब रखने वाला या बना के रखने वाला देश है। अटल बिहारी वाजपेयी जब आके भाषण दिए ना, कह दिए कि किसी भी देश को मानना हो, माने या ना माने, हमारे पास परमाणु बम है जिसका हमने सफल परीक्षण 11 मई और 13 मई को कर लिया है। जिसको विश्वास ना हो वो आके मैदान में लड़ लेगा। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी इसी तरह बोले थे। ठीक, तब जाके हमारा परमाणु बम सफल हुआ क्या, हमने तो कर लिया, उसी समय बना के रखा था पाकिस्तान में ससुरा, इहो बना के रखा था। ये कर दिया 28 मई को, 13 तारीख के बाद 15 दिन बाद ये भी कर दिया। ठीक है, ये मतलब अजीब तरीके का है। अमेरिका और पगला गया। ठीक है, अमेरिका बैन लगा दिया, एम्बार्गो प्रतिबंध। ठीक है, अमेरिका बैन लगा दिया, हमारे देश से कोई न सामान ले जा रहा है न कोई ले रहा है। भारत की इकोनॉमी सोचे कि 1951 में भारत की स्थिति कितनी गिर गई थी, 91 में
भारत की स्थिति खुद ही गिरी थी, 15 दिन हमारे पास पैसा बचा था। फिर 1998 में हम परीक्षण कर दिए, ठीक है। अब क्या हुआ कि भारत पे पूरी तरीके से इकोनॉमिक बैन लगा दिया गया, ठीक है। इकोनॉमिक बैन पूरी तरीके से लगा दिया गया, भारत की अर्थव्यवस्था तो गिरने लगी, लेकिन उस समय हमारी जो आर्थिक व्यवस्था स्थिति थी उसको बचा लिया हमारे यहाँ के कम से कम 30 से 35 लाख कामगारों ने, जो विदेशों में काम करते थे, ठीक है। ये टोटल हुआ पाकिस्तान चुट्टा की वजह से। भारत परमाणु बम का परीक्षण कर लिया, अमेरिका उस समय उतना सैंक्शन नहीं लगाया था। चाइना इसका विरोध करने लगा कि भारत परमाणु परीक्षण क्यों किया है, और जानते हैं हमारे 15 दिन बाद ही पाकिस्तान परमाणु परीक्षण किया ना। चाइना पाकिस्तान पे एक बार भी नहीं बोला, एक बार भी नहीं बोला कि पाकिस्तान ने इसका परीक्षण कैसे किया है। भारत पे इतनी बार बोला, यही पाकिस्तान जब 11 और 13 मई को भारत कर लिया, यही पाकिस्तान खूब चिल्ला रहे परमाणु बम का परीक्षण कर लिए हैं, हम इसका मामला यूएन में उठाएंगे कि कैसे परमाणु बम का परीक्षण करें। ससुरे तुम यूएन में उठाओगे, जाओ उठाओ, उठा लो तुम, ठीक है। अब जो है चाइना चिल्लाने लगा, इसी की वजह से हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा, हम लोग भी इकोनॉमिक तरीके से हल्के से नीचे आए। पाकिस्तान तो बिल्कुल डूब गया, उसकी इकोनॉमिक स्थिति बहुत खस्ता हो गई, बहुत खस्ता हो गई, बहुत बेकार हो गई। अब वो क्या करने लगा, अपने यहाँ का, जैसे पाकिस्तान की इकोनॉमी गिरती है ना, तो अपने यहाँ के गधों को बेच के जो है इकोनॉमी बढ़ाता है। आप लोग अक्सर सुने होंगे, ठीक है। और वहाँ लोग शादियों में, लोग हमारे यहाँ, ठीक है, हमारे यहाँ लोग शादियों में गाय देते हैं, भैंस देते हैं, वो अपने यहाँ की शादियों में लोगों को गधे देते हैं। मूर्खपना का एक हद, उनकी भी एक कोई रस्म होगी, ठीक है। तो वो अपनी इकोनॉमी जब बढ़ाना चाहता है तो गधों को बेच के अपनी इकोनॉमी बढ़ाता है, अपने यहाँ की लड़कियों को बेच के इकोनॉमी बढ़ाता है। उसकी स्थिति ये है, ठीक है। चाइना को बेचेगा तब उसकी इकोनॉमी बढ़ती है। 1998 में जब 28 मई को उसने भी जब परमाणु परीक्षण कर दिया, अमेरिका उसकी वजह से सैंक्शन लगा दिया। अमेरिका, जो जापान 1945 में पीटा गया था अमेरिका द्वारा, वो हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा रहा था, ठीक है। वो उस समय हमारे साथ रूस, फ्रांस, ब्रिटेन उस समय हमारे साथ थे, ठीक है। उस समय वो सब हम लोगों के साथ थे। चीन, जापान, ये अमेरिका विपक्ष में थे। जिस जापान को पटक पटक के 45 में मारा, ऐसा कि नागासाकी, उसका हिरोशिमा कितना दिनों तक 6 अगस्त को पीटा उनको, कितने दिनों तक खत्म रहा। आज भी लंदन लूच पैदा होते हैं लोग, और वो जो है हम लोगों का विरोध कर रहा था 1998 में। सोचिए, और तुमको जिंदगी भर अपने यहाँ पुलिस रखने की इजाज़त नहीं दिया है कि तुम अपने यहाँ पुलिस रखो, तुम हमारा विरोध कर रहे हो, ठीक है। तो हमारा यहाँ जो इकोनॉमी को रोका गया था ये पाकिस्तान की वजह से, ठीक है। उस समय जो प्रतिबंध लगा, यही CTBT, NPT, NSG, इसमें यह कहा गया कि NSG में न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, कहा गया कि जब यूएन में मामला गया तो कहा गया कि आपने यूरेनियम किससे लिया है। भारत ने जवाब दिया कि हमारे यहाँ जादूगोड़ा की खान है, हम उससे यूरेनियम निकाले हैं, ठीक है। तो भारत तो इस केस को जीत गया कि नहीं, आपके पास है यूरेनियम। ये आया NPT, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, न्यूक्लियर अप्रसार संधि। भारत ने कहा आपने प्रसार किससे दिया, कौन दिया है आपको, किससे आप पूछे किए हैं। भारत ने कहा कि हमारे देश के महान वैज्ञानिक APJ अब्दुल कलाम जो हैं, उन्होंने इस परमाणु बम को बनाया है। अगर आपको नहीं विश्वास हो रहा है तो आप कुछ मत दीजिए, भारत के प्रधान जो वैज्ञानिक हैं APJ अब्दुल कलाम, वो आपको परमाणु बम बना के देंगे। भारत इस केस को NPT को भी जीत गया। बात फंसने लगी CTBT पे आके। उसने कहा कि आप परमाणु बम को फोड़े कहाँ हैं, जल में फोड़े हैं, आकाश में फोड़े हैं, या धरती पर फोड़े हैं। भारत ने कहा अमेरिका जादू कूदो मत, तुम जो ये CTBT 1996 में लाए थे ना, CTBT 1996 में, तुम्हारे बाप हैं हम इस चीज़ में, ठीक है। 1996 में जब तुम इस चीज़ को लाए, हमको पता था कि तुम कुछ ना कुछ नखड़ा करोगे, ठीक है। उसी से हमने 1998 में जब शक्ति का परीक्षण किया, इसको धरती के नीचे परीक्षण किया है। न तुम्हारे जल में किया है, न तुम्हारे नभ में, और न तुम्हारे धरती पे, धरती के अंदर किया है। हमारे यहाँ के वकीलों की स्थिति यही है। जब एक बार यही हुआ था कि वकीलों को जब फांसी पे किसी को लटकाया जा रहा था इंग्लैंड में, तो भारत का वकील था, ठीक है। जब वकील था तो उसको कहा गया कि उनको हैंग करिए, उनको लटका दीजिए, ठीक है, फांसी पे। जब वो वकील वहाँ पे गया भारत का, तो ये बोल दिया कि एक बात बताइए, भारत ये बोला गया कि उनको फांसी को लटकाइए, ये नहीं बोला गया जब तक कि मर जाए। जाके फिर फांसी रुक गई, वो उसको लटका के उतार दिया गया, ठीक है। तब से स्थिति ये होती है कि लिखा जाता है हैंग टिल द डाई, जब तक मर न जाए, ठीक है। तो इसमें यही बात यहाँ पे लागू हुई CTBT के लिए, कि भारत ने कहा कि तुम ज़्यादा चालाक बनते हो ना, तुमको ये लगता है कि नहीं बहुत ज़्यादा ज्ञानवान हैं, देख लो हमने फोड़ दिया है। भारत यहाँ भी जीत गया, ठीक। भारत की अब स्थिति बुरी होने लगी थोड़ी सी इकोनॉमी की वजह से, ठीक। अब क्या हुआ, पाकिस्तान जो है ये चुट्टा
इसको जो मिली थी, अब ये भी तो इसके अंतर्गत एनपीटी के अंतर्गत आएगा, जो न्यूक्लियर अप्रसार संधि है एनपीटी, ये भी तो उसके अंतर्गत आएगा ना। हुआ क्या था, ये क्या किया, उत्तर कोरिया को जानते हैं जो इस समय किम जोन है, उस चोट्टा को यही दिया है, उस चोट्टा को यही दिया है। इकोनॉमिक्स को डूबने लगी, यही दिया है। सद्दाम हुसैन ईरान को यही दिया है। इसको कहाँ से मिला था, इसका एक वैज्ञानिक था फ्रांस का, फ्रांस गया था इसका वैज्ञानिक, ठीक है, अब्दुल पाकिर ऐसा कुछ, अब्दुल कादिर उसका नाम था। वो गया था, मतलब वहाँ पाकिस्तान फ्रांस गया था, वहाँ से उसने परमाणु बम को सीखा था, और वहाँ पे गया था, वो वहाँ से सीख के तब जो है परमाणु बम बनाने की स्थिति सब बनाए थे, ठीक है। तो कुछ लोग कहते हैं कि हमारे देश के जो वैज्ञानिक थे APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने उसको दिया है, तो ऐसी स्थिति कोई नहीं है। अब्दुल पाकिर वहाँ का जो वैज्ञानिक था, वो वहाँ के परमाणु बम बनाने की मतलब उनको योजना दी कि ऐसे ऐसे परमाणु बम बनता है। 1998 के बाद जब भारत की इकोनॉमिक स्थिति गिरने लगी और पाकिस्तान की ज़्यादा गिरने लगी, पाकिस्तान परेशान हो गया। जब सबको न्यूक्लियर प्रसार संधि बांटने लगा, उत्तर कोरिया परमाणु बम बनाओगे, लो ऐसे ऐसे परमाणु बम बनता है न, ईरान परमाणु बम बनाना है, लो आज परमाणु बम संपन्न ईरान कैसे है, इसी से है, यही दिया है। अमेरिका परेशान हो गया, तो अमेरिका कहा तुम कर क्या रहे हो, कहा तुम ही चालाक हो क्या, हम भूखे मरे, हमको खाना नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए क्या, तुम हमारी पूरी इकोनॉमी डुबा के रखे हो, न कहीं व्यापार कर सकते हैं, न कुछ कर सकते हैं, हम करें क्या, हम हमारे पास गधे भी नहीं बचे कि हम गधे बेच के अपनी इकोनॉमी बढ़ा लें, ठीक है, कुछ भी नहीं रहा, ठीक। तो जो है उस पर प्रतिबंध हटाया गया। इस बार फायदा उठा लिया भारत ने कहा कि जब उसका प्रतिबंध हटा रहे हैं तो मेरा भी हटाइए, नहीं तो हम भी दे देंगे ठीक है, आपके विरुद्ध बहुत से देश हैं, वो सब बनाने लेंगे, हम उनका सहायता कर देंगे। भारत का भी प्रतिबंध हट गया। खैर अमेरिका उसी से जलता रहता है, आज भी भले अमेरिका हमारे सपोर्ट में हो, लेकिन जानते हैं अमेरिका से खतरनाक कोई देश नहीं होगा, ठीक है। उसी दिन से 11 मई और 13 मई से भारत परमाणु शक्ति बना। जब APJ अब्दुल कलाम से पूछा गया कि आप जो है परमाणु बम को क्यों बना रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि परमाणु बम जो है एक शांति का प्रतीक है, ठीक है, जो दो देशों के बीच कभी लड़ाई नहीं होने देता है, जो परमाणु संपन्न है तो, ठीक। इसलिए आज तक देखते हैं कभी भी रूस और अमेरिका एक दूसरे से वार करते हैं, कभी नहीं, वो हमको आपको लड़ा देंगे, लेकिन वो कभी वार नहीं करते। उसी को बोला जाता है शीत युद्ध। जब वर्ल्ड में पढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा कैसे शीत युद्ध होता है। अभी यूक्रेन पे देख लीजिए, शीत युद्ध ही चल रहा था, अब रूस मार रहा था उसको, यूक्रेन को, अमेरिका आया कभी मारने, डायरेक्ट रूस को कभी मारा है, कभी नहीं। यूक्रेन को अपना हथियार थमा दे रहा है। अभी देख लीजिए इजराइल को थमा रहा है ना, इजराइल को सब बम वगैरह जो उसका तोप वगैरह दे रहा है, फिलिस्तीन को दे रहा है रूस, ठीक है। तो यही सब होता है आपका, ठीक है। तो ये जो है 11 मई और 13 मई को भारत आपका परमाणु संपन्न देश बन गया। अभी आज आपको बताएं पोखरण, बाकी अगले दिन। परमाणु परीक्षण समझ गए आप लोग कैसे हुआ भारत का। इसमें बता रहे हैं परमाणु का इतिहास बहुत बड़ा है, लेकिन थोड़ा सा ही बता के निकलना था यहाँ पे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी आप लोगों से कल मिला जाएगा, ठीक है। उसको बंद कर दीजिए।